बार फिर से आपका टेक्निकल ज्योमेट्री चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न लेकर आया हूं। इसको सावधानी से देखिए। बहुत ही ज़्यादा संभावना है इसके आने के इस साल 10 मार्च वाले पेपर में। चित्रकला प्रावैधिक वालों बच्चों के लिए है ये। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए तीन वृत्तों आ बा सा की रचना कीजिए, जबकि तीनों वृत्तों के केंद्रों की दूरी क्रमशः आ से बा 6 सेंटीमीटर, बा से सा 5 सेंटीमीटर तथा आ से सा 5.5 सेंटीमीटर हो। तीन ऐसे वृत्तों की रचना करनी है जो आपस में एक दूसरे से टच करते हों और उनके केंद्रों की दूरी भी दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये तीनों केंद्रों की दूरी दी गई है और तीनों वृत्त आपस में टच करते हों। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है इस वर्ष इसके आने की। तो सावधानी से आप इसको देख लीजिए और 2-3 बार इसका अभ्यास कर लीजिए, तो परीक्षा हॉल में आपको इसे हल करने में बहुत ही आसानी होगी। इसको किस तरह से एक्चुअली बनाते हैं। आ से बा की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो हम नीचे एक पहले लाइन खींच लेंगे। कोई भी लंबी सी रचना रेखाएं मिटानी नहीं है। एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। उस पर हमारे दो वृत्तों के केंद्र निश्चित हो जाएंगे। एक रेखा खींच ली, उसमें से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेते हैं कुछ इस तरह। ये हमारी 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया और इसका नाम आ रख देते हैं और दूसरे बिंदु का नाम बा रख देते हैं। दो वृत्तों के केंद्र हो गए, एक आ दूसरा बा। अब तीसरे केंद्र को बा से सा 5 सेंटीमीटर है, इसलिए 5 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली है। अब बा को केंद्र मानकर ऊपर की ओर एक चाप लगाते हैं इस तरह, और आ से सा हमारी दूरी 5.5 सेंटीमीटर है, इसलिए अब प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं और आ से एक चाप घुमाते हैं इस तरह। इस तरह से हमारे तीसरे वृत्त का केंद्र भी मिल जाता है। ये सा बिंदु हो गया हमारा। सा और बा को मिला देते हैं और आ और सा को भी मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह ये थोड़ा बाहर निकल गया है तो इसको रब कर देते हैं ये इस तरह से। इसके बाद आ और बा दोनों कोणों का कोणार्धक कर लेते हैं। कोणार्धक करना देखिए, कोणार्धक किस तरह करना है। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर दोनों रेखाओं को काट देते हैं इस तरह से। उसके बाद ये दोनों बिंदुओं से एक एक चाप लगा देते हैं इस तरह। इस तरह से हमारा कोण बा का कोणार्धक हो जाता है। और जहाँ पे दोनों चाप काटते हैं उनको मिला देते हैं इस तरह। कोण बा का कोणार्धक हो गया। इसी तरह कोण आ का भी कोणार्धक कर लेते हैं। तो हमें इस त्रिभुज का, ये जस्ट वहीं पे काटा, थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, दूसरी जगह पर काटेगा, साफ दिखाई देगा इस तरह। एक एक चाप दूसरी तरफ भी लगा देते हैं ऐसे। और ये कोण आ का भी कोणार्धक हो गया है।
इस तरह कोण आका कोणार्धक करने वाली रेखा और कोण बाका कोणार्धक करने वाली रेखा मान लीजिए ओ बिंदु पर काटती है। ओ से आभा रेखा पर लंब डालते हैं। लंब किस तरह डालते हैं, देखिए ओ बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके रेखा आभा को काटते हैं, चाप लगाते हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। वापस इन दोनों कटान बिंदुओं से दूसरी तरफ चाप लगा देते हैं। से ये दोनों चाप लग गए और ये हमारा लंब हो गया। ये लंब हो गया जो आभा रेखा को पी बिंदु पर काटता है, मान लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं कि ये लंब यहाँ पे आ गया। लंब का मतलब है ये दोनों कोण 90 अंश के होने चाहिए, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। रचना रेखाएं नहीं मिटाई जाती हैं। रचना रेखाओं से ही पता चलता है कि चित्र सही तरीके से बनाया गया है या नहीं। तो यहाँ पे P बिंदु प्राप्त हो गया है। P इस वृत्त की, बा वाले वृत्त की भी त्रिज्या है और आवृत्त की भी त्रिज्या है। तो ये दोनों वृत्त हम खींच लेते हैं P बिंदु की त्रिज्या लेकर, इस तरह से। और दूसरा वृत्त भी केंद्र बा से P बिंदु की त्रिज्या लेकर दूसरा वृत्त, एक वृत्त शेष बचता है वो सा बिंदु से, उसकी भी त्रिज्या निश्चित हो चुकी है। इस वृत्त की परिधि को छूते हुए वह वृत्त भी जाएगा, इस तरह से। देखिए त्रिज्या सेट कर लेते हैं। जहाँ पर इस लाइन को ये वृत्त काटता है वही तीसरे वृत्त की त्रिज्या है, इस तरह से। तीनों वृत्त तीनों को आपस में टच कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चित्र कंप्लीट हो जाता है। और बहुत मेहनत लग रही है भैया, लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बहुत सारे इस तरह के चित्र आपके काम के लिए आने वाले हैं। इस चैनल को लूज मत करना, खोना नहीं, सब्सक्राइब करके रख लो भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।